कोई भी प्रकार की कामना कम से कम इस अध्यात्म मार्ग में नहीं करना है। आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, आप अपने इष्ट का जाप करते हैं, अपने प्रियतम का जाप करते हैं, छोटी चीज मत मांगना। और मैं तो कहता हूं मांगना ही नहीं है, मांगोगी तो वो मिलेगा जो हमने मांगा है, और नहीं मांगेंगे तो वो मिल जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं था। एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को, दिमाग में आ गया। एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा राजा, उसकी बहुत बड़ी सत्ता थी, बहुत बड़ा राज्य था। आज क्या हुआ, उस राजा के राज्य की स्थापना दिवस थी, यानी उस दिन उस राज्य की स्थापना हुई थी। राजा सुबह सुबह उठा, अपने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री से क्या बोले, बोले आज हमारे राज्य का स्थापना दिवस है, तो आज मेरा कुछ अच्छा करने का विचार है, कुछ देना चाहता हूं मैं। महामंत्री ने कहा क्या देंगे प्रभु? बोले आज मैं अपने राज्य के कारागृह में जाऊंगा, यानी जेल में जाऊंगा, और जेल में जितने भी कैदी हैं ना, वो कैदियों की मन की इच्छा पूरी करूंगा मैं, जो वो कहेंगे उनको तुरंत मिल जाएगा भाई। इस कथा को एक कहानी मत समझना, इस कथा में अपने आप को कैदी समझना। ये दुनिया क्या है? ये जेल है, और जेल के अंदर हम कौन है? कैदी हैं। राजा कौन है? श्री नारायण ही राजा है। अपनी कैद में आया राजा, कैदी बने थे, कोई 10 साल की कैद, कोई 20 साल की, कोई 50 साल की, कोई उम्र कैद, कोई फांसी की सजा। कारागार में अलग अलग बंद थे महाराज। अब राजा ने शुरुआत से प्रारंभ किया। एक कैदी के पास गए, बोले बड़ा खुश हूं, तेरे से मांग क्या चाहिए? क्या मांगा कैदी ने? महाराज यहां खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपका कारागार बढ़िया खाने की व्यवस्था करवाएं। राजा ने तुरंत लिख दिया, आज के बाद इसे 56 भोग दिया जाए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना भावे जैसा भावे इसको खिलाना है। आज मना तो कर ही नहीं रहे हैं ना। दूसरे कैदी के पास गए, बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज पहनने को कपड़ा नहीं है, सोने को जगह नहीं अच्छी। राजा ने तुरंत व्यवस्था करवाई, बोले इसे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दी जाए, राज कक्ष जैसा कक्ष दिया जाए, अच्छे वस्त्र दिए जाएं। तीसरे कैदी के पास गए, तेरे को क्या चाहिए? वही चीज, नहाने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पहनने की व्यवस्था नहीं। जिस कैदी के पास गया राजा, उसने क्या मांगा? जो जेल में सुलभ हो जाए वही चीज मांगी। राजा ने दे दी, तुरंत पकड़ाई, पकड़ो। यही तो हमारे साथ हो रहा है। नारायण आए हैं देने के लिए, हम मांग क्या रहे हैं? धन चाहिए, बोले ले जा, पुत्र चाहिए ले जा, वैभव चाहिए ले जा। लेकिन समझदार कौन है? आखिर में एक कैदी के पास गए, बोल क्या चाहिए? बोले लिख कर दो, अभी इसी वक्त आपकी जेल से मुक्त हो जाऊं, मेरे को कोई पकड़ ना पाए। और महाराज सारे कैदियों के बीच से फ्री होकर निकल गए। वो होता है मांगना। सब मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं था। वो कब मिलेगा? जब मांगना बंद कर देंगे। यही तो हमारे साथ हो रहा है। छोटी मोटी चीज का क्या अरे बड़े राजा के पास जाकर अगर कहें कि 2 वक्त का भोजन चाहिए मेरे को, तो मांगने वाले को शर्म आनी चाहिए। क्या मांगा है? कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, ये भावना होनी चाहिए। 12 स्कंद की कथा, लगभग 10 स्कंद पूरे कर दी हमने। 10 स्कंद में मैंने एक भी जगह ये नहीं कहा आपको कि कोई कामना रखनी चाहिए। जितनी भी कथा बताई है ना, जितने भक्तों को दर्शन भगवान ने दिया है, केवल निष्कामता से दिया है। कोई कामना से ठाकुर जी गए ही नहीं किसी के पास।